हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा चैनल बोर्ड एग्जाम 101 पर स्वागत है। इसमें आज हम 12th क्लास की क्वेश्चंस हिंदी का सॉल्व करेंगे जो आपके होने वाले विगत एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो क्वेश्चंस है आपको जो आर्ट्स के होंगे एंड कॉमर्स के होंगे एंड साइंस जो लिए होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो चलते हैं आज की पहली प्रश्न पर। इसमें 100 क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, आपको वहाँ पे जाइएगा तो इस प्रकार वहाँ 100 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100 रहेंगे। इसमें से आपको 50 के क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो भी आए उसी का आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो देखिए, 15 वर्ष तक रहकर काशी में तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए। ओके, तो 15 वर्ष, इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है मल्यज। अगला है मल्यज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1935 ईस्वी। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1935 ईस्वी में मल्यज जी का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर है। यहाँ पे प्रश्न है, किस पाठ की उक्ति है इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो आपका लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, अगला है, किसने लिखा है अगर तिरिश को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तेज पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ये दिया है आपका, अस्त प्रकाश, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश एंड प्रकाश। देखिए, ये आपका मतलब ऑथर बोलते हैं, अर्थात लेखक बोलते हैं, उदय प्रकाश जी बोलते हैं। इसका आंसर आपके सी हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, किसने लिखा है शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी पाने योग्य बनाए? ये माथुर दिनकर जी, जय कृष्णमूर्ति, नामवर सिंह जी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे जय कृष्णमूर्ति जी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके जय कृष्णमूर्ति। यह शिक्षा लिखे हैं, उसी में इसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? अध्यात्म, ये तीनों, मतलब जो दिया गया है यहाँ पे शिक्षा और दर्शन, तीनों इसी बारे में बता रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएंगे, तीनों पर उन्होंने काम किया है। इसके आंसर आपके बी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जो आपके पद्मावत है वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके आंसर आपके ए हो जाएंगे, पद्मावत आपके अवधी भाषा में है। फिर नेक्स्ट है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली आपके तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है, किसने लिखा है आपुन ना खाक नंद मुख खावत नावत सो छवि कहत न बनिया? तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, फिर दिया है सूरदास। तो यह बात कौन कहे हैं? सूरदास की, यह मतलब जो काव्य है उनसे उसे लिया गया है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास जी का निधन आपको हुआ था 1583 में हुआ था आपका। सूरदास जी का जो निधन है 1583 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, तुलसीदास ने मित्र एवं स्नेही का तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताएं? तो आपका इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, अभी आपका पहला दिया है
अब्दुल खान खाना, महाराजा मानसिंह, ये दोनों थे, तो ये भी राइट हो जाएंगे। नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, ये भी लोग भी थे, तो मतलब इनमें से सभी वाला आंसर हो जाना चाहिए। देखिए टुडरमल भी थे, उपयुक्त सभी है दिया हुआ डी में, तो डी इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, तुलसीदास की कौन सी भाषा है? तो ए में दिया है अवधी ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, तो इसका आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे अवधी एवं ब्रजभाषा, ये हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, किसने लिखा है भक्तमाल मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? परशुराम चतुर्वेदी, फिर है विजय देव नारायण शाही, माता प्रसाद गुप्त, फिर है नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे माता प्रसाद गुप्त, आंसर आपको हो जाएंगे सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो आपके भक्तमाल है उसमें आपको 316 को छप्पे हैं, आंसर आपके सी हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, भूषण की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मगधी भाषा, छत्तीसगढ़ी, तो इसका आंसर आपके राइट हो जाएंगे ब्रज भाषा। फिर नेक्स्ट है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये में दिया 7 जुलाई, दिया 7 जुलाई 1883, आपका आंसर आपका यही राइट हो जाएंगे, 7 जुलाई का उनका जन्म हुआ था 1883 में। फिर है, किस पाठ में यह उक्ति आई है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती है? तो ये आपका आई है, उसने कहा था जब लना सिंह जी को गोली लगता है, मतलब मरने के कगार पर होते हैं, तब वहाँ पे यह उक्ति आती है। ओके, तो इसके आंसर आपके ए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता अहिल्या देवी, माता पार्वती देवी, तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे डी, माता पार्वती देवी, डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, रामपुरवा कहाँ है? देखिए रामपुरवा आपका जो है भितिहरवा के पास में है, इसके आंसर आपके एक करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम आपका हो जाएगा प्रभावती। इन्होंने क्या लिखा है मतलब इनका दिया गया जो भाषण है पटना के गांधी मैदान में, वह क्या है? संपूर्ण क्रांति, क्या है? संपूर्ण क्रांति है। फिर नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, देखिए इनको मैग्सेसे एवं भारत रत्न मिला था, इसका आंसर आपके डी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 22 नंबर में है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं नारी सुगंध है, और फिर दिया है नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जुहों की माला है? तो ये आपका दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर का, जो उसका नाम आपका है अर्धनारीश्वर से लिया गया है इसको। फिर नेक्स्ट है, किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो ये आपके प्रेमचंद जी, अगेश जी, दिनकर जी, फिर है जयनेन्द्र जी, तो इसका आपका राइट आंसर आपको हो जाएंगे, इसका आपका आंसर आपके ये हो जाएंगे राइट, प्रेमचंद जी बोले हैं। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे कहता होगा या किनके मतलब लिखी गई निबंध से लिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर निबंध की बात कहें तो हो जाएगा दिनकर जी। ओके, आंसर इसका ए होगा राइट, क्योंकि देखिए ए में क्या है, किसने कहा है, बोले थे ए लेकिन इनके मतलब निबंध में है दिनकर जी के। फिर नेक्स्ट है, किस पाठ का उदाहरण है? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है,
कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह मतलब कहाँ से लिया गया है दे रहा है, वो सदानीरा से यहाँ से दे दिया। इसको रोक दिया 1 मिनट, इसको हम ठीक करते हैं, अभी ठीक करवा। तो ये आपका फला हो गया ओ सदानीरा। उसने कहा था रोज़ बातचीत, लिया गया है आपके बातचीत से। और ये बोलते कौन है? ये आपके बोलते हैं ऑथर अगेश जी बोलते हैं। मालती के देख के मतलब अपने आप में सोचते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा एक लेख और एक पत्रिका। जो लिखे कौन है? भगत सिंह जी लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को उनको शहादत मिली। फिर नेक्स्ट है, धांगा शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? देखिए, धांगा शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। तो आपके आंसर आपके बी में हो जाएंगे राइट, भाड़े का मजदूर होता है धांगर का मतलब। फिर में अगला है, मन कैसे ताल है? तो जो आपका मन है वो आपके ए में दिया है गहरे। फिर अगला दिया है छोटे और विशाल। एंड सी में दिया है आपके उथले और छिछले। फिर दिया गहरे और विशाल। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गहरे, और गहरे मतलब विशाल है। इसके आंसर आपके डी हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, हाँ, फिर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर डी में दिया आपका बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर आपको हो जाएंगे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इसका आंसर सी है। फिर नेक्स्ट है, भूषण का पूछा है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? दिया है टकाटपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, नकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर दिया टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका आपका राइट आंसर आपके हो जाएंगे डी। इसके राइट आंसर करेक्ट हो जाएंगे टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो इसका आपका राइट आंसर आपके हो जाएंगे आधुनिक काल के हो जाएंगे। इसका आंसर आपके डी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे। कंकाल। फिर बी में दिया है तितली। फिर दिया इरावती। फिर दिया है डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? वो दोबारा रिपीट कर गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। इसका आंसर आपको हो जाएंगे एक करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, उषा शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो उषा जो आपका कविता है उसके रचयिता का आपके नाम हो जाएगा शमशेर सिंह बहादुर हो जाएंगे नाम। तो इसका आंसर आपके ए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, किसने लिखा है जादू जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? तो ये आपके लिखे हैं शमशेर सिंह बहादुर, क्योंकि इन्होंने ही उषा कविता को लिखा है। फिर नेक्स्ट है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर आपके हो जाएंगे आपके 13 नवंबर 1917। इसके आंसर आपको हो जाएंगे बी। फिर नेक्स्ट है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे 9 दिसंबर 1929। बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, रचना किसका प्रतिनिधि करता है? तो इसका जो वह क्या रहता है? आम आदमी रहता है। और यहाँ दिया है बी हो जाएगा राइट। आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। इसके आंसर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। कवि विनोद शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? रघुवीर सहाय पुरस्कार। फिर दिया गया है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। फिर दिया है
साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे डी, उनको सभी दिया गया है, तीनों से मतलब पूरा दिया गया है। ओके, इसका आंसर आपको डी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अशोक कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका आपका जन्म स्थान हो जाएगा दुर्ग, छत्तीसगढ़। तो इसके आंसर आपके डी हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज, सदानीरा, और फिर दिया है एक लेख और एक पत्र, फिर दिया उसने कहा था। तो यह आपका हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था में कहा जाता है बिना लड़े बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। फिर नेक्स्ट है कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कवि ज्ञानेंद्रपति है उनका जन्म आपका हुआ था पथरगामा, गोंडा, झारखंड। गोड्डा हो जाएगा, गोड्डा, गोंडा नहीं कहिएगा, गोड्डा। गोंडा आपका पड़ता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, यूपी में। गोड्डा है झारखंड में। हो सके वहाँ भी झारखंड में भी गोंडा हो, लेकिन गोड्डा आपका मतलब गोड्डा है नहीं, ओके गोंडा ही है। ओके 1 मिनट्स पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। ठीक है, इसका आंसर आपके सी हो जाएंगे। पथरगामा गोड्डा ही पड़ता है, गोंडा नहीं है। ओके, इसके आंसर आपको हो जाएंगे सी। फिर नेक्स्ट है हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी लुपेज का जन्म हुआ था 1937 में। इसके आंसर ए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है खाली जगहों को भरे चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डॉट रेशे को रेशे को रेसे रेसे उघाड़ता है। तो इसका आपका राइट आंसर आपको हो जाएंगे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे अमानवीयता, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है सूरज किसका पर्यायवाची है? दिया है अंशुमाली, आदित्य भास्कर। देखिए अगर अंशुमाली आपको नहीं याद है, आदित्य भास्कर का तहेले हैं, तो इनमें से आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी मतलब अगर नहीं भी जानते हैं आप तो आप ऐसे लगा सकते हैं, हालांकि तीनों होते हैं हम जानते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो गया करेक्ट। फिर नेक्स्ट है गृह का पर्यायवाची पूछा है, आपका घर भी होता है, सदन भी होता है, आवास भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है राधा का आपसे पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो लिखा है श्याम, फिर श्यामा, फिर दिया है कृष्ण प्रिया, फिर दिया है विरसयानुजा, फिर दिया रामा। तो रामा हो जाएगा आपका, राधा का पर्यायवाची नहीं है। फिर नेक्स्ट है घर शब्द का आपसे फिर पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निकेतन दिया है, तामरस दिया है, नलिन दिया, प्रभा दिया। तो इसके आंसर आपको हो जाएंगे निकेतन ए। फिर नेक्स्ट है मुकुट का पर्यायवाची है, तो देखिए मुकुट है, मुकुट का आपका पर्यायवाची ताज होता है, आप लोग जानते होंगे। फिर नेक्स्ट है विग्रह का आपसे विपरीत शब्द पूछा है, तो विग्रह का आपका विपरीत हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संधि, विग्रह का हो जाएगा संधि। फिर नेक्स्ट है गुस्सा शब्द है, देखिए जो गुस्सा आपका दिया है वो आपका एक पुलिंग वर्ड्स है, तो इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है गीला शब्द का विलोम होगा, तो गीला का क्या होता है, सूखा होता है। इसका आंसर आपका दिया है सी में, तो सी हो जाएंगे, गीला का सूखा हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दीक्षित। जो गुरु से जिसने भी दीक्षा ली हो उसको हम दीक्षित कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो, देखिए जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। इसका आंसर आपके बी राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जो प्रकाश युक्त हो उसको हम बोलते हैं सूर्य भास्वर, क्या हो जाएगा, उसको हम भास्वर बोलेंगे, भास्वर बोलेंगे। इसके आंसर आपका हो जाएगा भास्वर, बी हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट है जिसके पानी में बीना है एक शब्द उसको क्या बोलेंगे? देखिए बिना पानी बोलेंगे, इसके आंसर आपको सी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है हाथ पैर कौन समास है? देखिए हाथ पैर गोर गोर हाथ, ये सब मतलब ऐसे कुछ दो वर्ड जुड़े तो उसको हम द्वंद्व समास बोलेंगे, भाई बहन, भात रोटी, दिन रात। ओके, तो इसको द्वंद्व समास हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अनादर शब्द कौन सा समास है? अनदर आपका नए समास हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यथाशक्ति कौन सा समास है? देखिए आपका जो यथाशक्ति में दिया गया है आपका अव्ययी भाव समास है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, जो अगला प्रश्न है लिखा है बादल का पर्यायवाची है, मेघ दिया है, घन दिया है,
जल घर दिया है, उपयुक्त सभी दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो ईद का चांद होता है बहुत दिनों पर दिखना, तो इसका आंसर आपका सी हो गया, बहुत दिनों पर दिखना। फिर नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। देखिए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मतलब अनुभवी होना, इसके आंसर आपको हो जाएंगे बी करेक्ट, बहुत अनुभवी होना। फिर नेक्स्ट है एक पंथ दो काज का अर्थ है एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे एक करेक्ट, एक कार्य से एक उपाय से क्या दो कार्य सिद्ध करना को हम बोलते हैं। ओके फिर नेक्स्ट है आग में घी डालना का अर्थ है, ये आग में घी डालना का अर्थ होता है किसी क्रोध को भड़काना, किसी के जो क्रोध है ना उसको और क्या उजागर करना, इसके आंसर आपको बी राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना होता है, क्या लिखा है हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, पछताना दिया डी में, तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आपका अर्थ है जल्द मरने वाले को हम बोलते हैं 2 दिन का मेहमान। फिर नेक्स्ट है गुण गुण लिखा है शब्द का विलोम है, तो ये गुण का आपका हो जाएगा विलोम दोष, इसके आंसर आपके सी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है नर का विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा नारी हो जाएगा, तो आपको डी में दिया है तो डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है पुरस्कार का विलोम पूछा है, तो पुरस्कार का आपका विलोम हो जाएगा दंड देना, पुरस्कार का आपका विलोम हो जाएगा दंड देना। फिर नेक्स्ट है चंद्रमौली कौन सा समास है, तो चंद्रमौली आपका बहुव्रीहि समास है। फिर नेक्स्ट है पीताम्बर क्रमधारय समास जब होगा तो विग्रह होगा पीला हो अंबर जिसका, देखिए पित दिया है क्या दिया है यहाँ पे पीला अंबर यहाँ दिया है, तो बी इसके राइट हो जाएंगे पीला हो अंबर जिसका, तो जिसका नहीं लिखा है तो इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे पीला अंबर हो जाएंगे। ओके फिर नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्तों में समास है, देखिए स्वर्ग प्राप्त हो उसमें आपका तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट है ऊंच शब्द का विशेषण क्या है, देखिए ऊंच का आपसे विशेषण पूछा उच्चतर ऊंचाई ऊंचा, फिर दिया है ऊंच, तो इसका जो आपका हो जाएंगे उच्चतर हो जाएंगे, तो आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण कौन है, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा पुराना, पुराना आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है व्यापारी शब्द का विशेषण क्या है, देखिए व्यापारी का आपसे पूछा विशेषण, तो व्यापारी का आपका हो जाएगा व्यापारिक। फिर नेक्स्ट है कांटा का विशेषण क्या होगा, तो कांटा का आपका विशेषण हो जाएगा कंटीला, इसका आंसर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अगला में दिया अनुभव शब्द है, देखिए जो आपका अनुभव शब्द दिया है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर आपके बी राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगला है चील कौन लिंग है, चील में पूछा है कौन सा लिंग है, तो आपका चील है वो आपका एक स्त्रीलिंग है, इसके आंसर आपको हो जाएंगे बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर कयामत कौन लिंग है, देखिए जो कयामत लिखा है वो आपका स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अनचाहा शब्द में उपसर्ग है, देखिए अनचाहा शब्द में आपका अन उपसर्ग है जो कि दिया गया है बी में दिया गया है, तो इसके आंसर आपके अनचाहा में बी राइट हो जाएंगे अनचाहा में। फिर नेक्स्ट है दर्शनीय में प्रत्यय है, तो दर्शनीय में आपका ये प्रत्यय हो जाएंगे जो कि दिया गया है आपके बी में, तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा हो जाएगा आपका आंसर, एरा आपका दिया है सी में, तो इसका आंसर आपके सी हो जाएंगे लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट है पढ़ाई में प्रत्यय पूछा है, तो आई हो जाएगा पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पे दिया है सी में, तो पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट दिया है आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो ईक हो जाएगा आपका आंशिक में, क्या हो जाएगा आपका ईक प्रत्यय हो जाएगा जो कि सी में दिया है। फिर नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है, तो एकमात्र सहारा होता है, अंधे की लकड़ी होना क्या होता है एकमात्र सहारा होता है, इसका आंसर आपके ए राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, देखिए यह आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन हालांकि प्रश्नवाचक यहाँ पे नहीं लगाया लेकिन लगाना चाहिए छूट गया होगा। ओके
तो ये आपको क्या पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट है भवन शब्द है, तो जो आपका भवन दिया गया है वो आपसे पूछा है कौन से मतलब लिंग है, तो आपका आंसर हो जाएंगे पुल्लिंग होता है भवन, इसके आंसर बी हो गया राइट। फिर नेक्स्ट है काठ मारना मुहावरे का अर्थ पूछता है, तो काठ मारने का अर्थ होता है आपका, इसका आपका अर्थ हो जाएगा अस्तबद्ध रहना। ओके, काठ मारना भी होता है अस्तबद्ध रहना, आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है नदी शब्द है, देखिए नदी आपसे पूछा है तो नदी आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर आपके ए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जी का लिंग निर्णय करे, तो आपको दिया गया है जी, तो जी आपको हो जाएंगे पुल्लिंग। फिर नेक्स्ट है निश्चय का संधि विच्छेद आपको करना है, तो निश्चय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको हो जाएगा नि धन चय, तो इसका आंसर आपके ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर आपके। फिर नेक्स्ट है नायक का आपसे पूछा है संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने धन अक हो जाएगा, इसके आंसर आपके ये दिए हैं, नायक का संधि विच्छेद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, विद्या धन अर्थी हो जाएगा यहाँ पे, तो विद्या धन अर्थी ए में दिया है ना, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे विद्यार्थी का संधि विच्छेद। फिर नेक्स्ट है अन्वेषण का आपसे पूछा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्वेषण का आपका संधि विच्छेद होता है अनुधन एसन, तो इसके आंसर आपको दिया अनुधन एसन दिया है सी में, तो आपके सी आंसर राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यथेष्ट के आपसे पूछा संधि विच्छेद, तो यथेष्ट का आपका संधि विच्छेद होगा यथा धन ईस्ट, इसके आंसर आपके ये हो जाएंगे यथेष्ट। फिर नेक्स्ट है हास्यास्पद का संधि विच्छेद पूछा है, तो हास्य धन आस्पद हो जाएगा, हास्य धन आस्पद दिया ए में, इसके आंसर आपके ए हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है अज्ञान शब्द पूछा है उपसर्ग, क्या पूछा है उपसर्ग पूछा है, तो अज्ञान में आपका अ उपसर्ग है, इसके आंसर आपके सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विशेषण में उपसर्ग विशेष में उपसर्ग पूछा है, तो विशेष में आपका वी उपसर्ग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वी हो जाएंगे, तो सी में दिया है वी, और इस प्रकार आपका राइट इसके आंसर सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया है निराहार, निराहार में उपसर्ग पूछा है, निहार में क्या उपसर्ग है, तो आपका नीर हो जाएंगे, इस प्रकार आपका आंसर इसका डी हो जाएंगे मतलब राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज आपको हम 100 प्रश्न करा दिए हैं। ओके, अगर आपको इसी प्रकार की मतलब वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मतलब पूरी एग्ज़ाम तक हम पूरी तैयारी कराएंगे हिंदी और इंग्लिश का, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर उस पर भी वीडियो बना देंगे। बट देखिए अगर हिंदी इंग्लिश में कितना का होता है एग्जाम 500 का लगभग, आपका हिंदी इंग्लिश कितना का सेगमेंट है 200 का है आपका, और इंग्लिश तो बहुत मतलब मान लीजिए जो आर्ट्स के होंगे उनको बहुत भारी लगता होगा, भारी हैवी इंग्लिश, तो आप मतलब हाँ एक और बता देते हैं बात, अगर आप हिंदी अगर इंग्लिश में अगर आप मात्र अगर आप अगर जो पोएट और जो उनके पोएम होते हैं उसका नाम याद कर लेते हैं ना, और ऑथर के नाम और उसके जो लिखा गया होता है उस अगर नाम याद कर लेते हैं उनका वर्क्स के नाम, तो आपको उससे 15 प्लस नंबर मिलेंगे, 15 प्लस नंबर, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए उसमें देगा डैट मीन्स उसमें आपको देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन ऑन कल्चर किसने लिखा है, देखिए दे देता है आपको ए में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए ऐसे लिख देगा पूरा वर्ड में लिखेगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख देगा, इधर लगेगा पोएट का नाम महात्मा गांधी, मतलब ऐसे महात्मा गांधी उनको लिखते हैं, तो महात्मा गांधी आप उनको लिख दिए यहाँ पे, हम फिर लिख देगा यहाँ पे आपको अलग चीज़ लिख देगा होम मतलब माई होम पूछ देगा, फिर लिख देगा आपका अलग पोएट का नाम, फिर क्या आपको मैच कीजिए 5 को देता है समझ गए हैं, तो मैच करने की देगा सब्जेक्टिव में, तो मैचिंग कीजिएगा अगर आप इजी पे में अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैचिंग आपका 2 आता है, एक आएगा मतलब प्रो से और एक आता है मतलब आपको लिटरेचर से, तो आप लोग आसानी से लगभग आप 10 नंबर वहाँ से उठा सकते हैं। सब्जेक्टिव में आपका आएगा इंग्लिश में अगर आप लोग कमज़ोर हैं तो पास हो जाइएगा, क्योंकि देखिए अगर जो मतलब अच्छे हैं पढ़ने में उनको बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, क्योंकि देखिए ये 10 नंबर बहुत ईजी उठाने में है, 10 नंबर से आपको सब्जेक्टिव उठा लीजिएगा, आपको बचा कितना 40 नंबर ही लिखना है, तो 40 नंबर में से अगर नहीं भी अगर आप कमज़ोर अगर बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तो आपको 20 नंबर मिल ही जाएंगे, कमज़ोर भी होंगे तो लिखेंगे कुछ मतलब कुछ तो नहीं लिखेंगे, जो पढ़ेंगे वही लिखिएगा, तो लगभग 20 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर या आपको 30 नंबर सब्जेक्टिव से बन जा रहा है अगर,
ऑब्जेक्टिव घसिएगा अगर पढ़े हुए होइएगा तो नहीं होता 100 गो में घसना है तो आप लोगों का कितना सही होगा लगभग 50 गो में अगर नहीं होता 40 प्लस है सही होगा ना। लगभग आपका 70-80 नंबर आ सकता है 70 नंबर मतलब सॉरी आ सकता है मतलब अगर आप कमज़ोर भी होंगे तब और तेज़ होंगे तो 85 प्लस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।